कितनी बरामदगी हुई या क्या कुछ है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र में सादत मोहल्ले के पास अली बिल्डिंग के सामने एक बालाजी टेलीकॉम नाम की मोबाइल की दुकान थी, जिसमें 1 अप्रैल और 2 अप्रैल की रात्रि में एक चोरी सेंध काट करके चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सेंध काट करके दुकान में चोरों द्वारा प्रवेश करके सीसीटीवी अंदर के जो लगे थे उसको काट करके मोबाइल चोरी की गई थी। इस पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो दुकानदार हैं उनसे सारी जानकारी ली गई थी, जिसमें उन्होंने 286 मोबाइल चोरी होना अंकित किया था। इस सूचना पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह देखे गए और टीमें बनाई गई। इसमें क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में एक सिविल पुलिस की टीम, एक सर्विलांस की और एसओजी की टीमें गठित करके इस कार्य के अनावरण हेतु लगाई गई। इस दशा में आज कल रात्रि में 3 अभियुक्त थाना कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे सघन पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वो उसमें से एक व्यक्ति जो गौरी शंकर है, जो गाजीपुर का रहने वाला है, वो यहाँ पर अपनी बहन का इलाज कराने आता था और कुछ दिन पहले भी आया था और पुनः वो कहीं काम करता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ चला गया था। उसको पैसे की ज़रूरत थी तो उसने अपने जो आलम शेख है, जो इस अभियुक्त का इस घटना का प्राइम अभियुक्त है, उससे उसकी जान पहचान गाजीपुर जेल में हुई थी। उसने उसको फ़ोन किया और बताया कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उसने ये बताया कि मुझे आप कोई काम करा दो। तो उसने चूँकि यहाँ पे था तो उसने इस मोबाइल की रेकी करके उसको बताया और ये यहाँ पर 2 दिन पूर्व आए और दुकान को देखा। एक दिन पूर्व, घटना के एक दिन पूर्व की रात को भी 3 अभियुक्त, जो उसमें एक समीम अख्तर उर्फ राकेश और आलम शेख और अब्दुल हाय, जो ये सभी झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये काफ़ी बड़ा गैंग है इनका और इसमें मोबाइल चोरी या दुकानों में चोरी का काम करते हैं। ये तीनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया और राजभर जो है वो बाहर था, बाहर से इसमें रेकी कर रहा था और देख रहा था और फिर चोरी करके बस से गाजीपुर में दिलदार नगर स्टेशन पर पहुंचते हैं 3 बैग में मोबाइल रख करके और वहां पर चूँकि जीआरपी थी तो 2 अभियुक्तों द्वारा उनको देख करके अपना मोबाइल छोड़ के हट गए। उसमें से जो मेन अभियुक्त आलम था और एक समीम अख्तर था, इन लोगों ने 2 बैग लेकर के उसमें जो ट्रेन इनकी थी आ गई और उसमें लेकर चले गए। एक बैग वहाँ पर छूट गया और जो अन्य अभियुक्त वो चले गए। इसी दौरान एक व्यक्ति जो दिल्ली जा रहा था उसने जो है उस बैग को कोई और व्यक्ति उठा लिया और उसमें से दिल्ली जाने वाले व्यक्ति को उसने 3 मोबाइल बेच दिए। तो और ये वहाँ फरक्का चले गए और जो मोबाइल दिल्ली में गया वो भी व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम भी गाजीपुर का रहने वाला है और गौरी शंकर नाम है। इस प्रकार इस घटना को 4 अभियुक्तों ने अंजाम दिया, जिसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति को चोरी का मोबाइल क्रय किया था, वो भी गिरफ्तार हुआ, उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ है, एक बरामद हुआ है और जो 2 अभियुक्त हैं इनके पास से भी चोरी के 3 मोबाइल मिले हैं और इन्होंने जाकर के वहाँ जहाँ पे इनका झारखंड पश्चिम बंगाल में, वहाँ जाकर के आलम शेख जो इसका प्राइम अभियुक्त है, वो उसने सारे बैग लेकर के उसको डिस्पोजल के लिए चला गया और इनको समीम अख्तर राकेश जो है इसको 20 मोबाइल और गौरी शंकर राजभर और अब्दुल हाय को अपने खर्चे के लिए 15-15 मोबाइल दे दिए, जिसके संबंध में उन्होंने बेच करके उसको अपना पैसा ले लिया। कल रात्रि में ये पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और चूँकि हमारी टीमें लगी हुई थी और इस पर इनको गिरफ्तार किया गया है, इन्होंने इस घटना को स्वीकार किया है और इनके पास से चोरी गए 3 मोबाइल और 1,10,000 रुपये बरामद हुए हैं और कुछ खाली डिब्बे जो उनके साथ चले गए थे, बैग में रह गए थे, वो मिले हैं, 8-10 डिब्बे मिले हैं। इस प्रकार से और जो अन्य मोबाइल हैं वो आलम शेख जो इसका प्राइम अभियुक्त है वो उसके पास है, उसके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसकी तलाश की जा रही है और बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। सर, चोरी का कितना प्रतिशत सामान बरामद हुआ है, कुछ हुआ है या नहीं?
चोरी जैसा कि मैंने बताया, अभी जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके पास से 3 अदद चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं और चोरी गए मोबाइल को विक्रय करके जो इन अभियुक्तों ने कैश प्राप्त किया है वो 1,10,000 प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ जो इसका प्राइम अभियुक्त है वो अभी फरार है और उसके साथ वो ये अधिकतर इस तरह के चोरी करके अन्य प्रांतों में इवन देश के बाहर भी इस तरह की तस्करी करके भेजते हैं। चूँकि अभी वो हमें नहीं मिला है और उसके पास ही अन्य सारे जो मोबाइल चोरी गए हैं होना बताया जा रहा है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं, गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं।